चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, पाकिस्तानी से भारत आई सीमा हैदर, पाकिस्तान से जो भारत आई हुई है वो छठी बार मां बनी है। आपको बता दें इन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है। नोएडा में 11 महीने पहले सीमा को बेटी हुई थी, जबकि आपको बताएं वो पाकिस्तान से 4 बच्चे लेकर आई थी। नॉर्मल डिलीवरी के बाद सीमा हैदर और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। देर शाम डॉक्टरों ने उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी है। इसके बाद आपको बताएं सीमा अपने पति सचिन मीणा के साथ नोएडा के रबुपुरा स्थित अपने घर पहुंची। घर वालों और आसपास के लोगों ने सीमा को बधाई दी है। बधाई का तांता लगातार लगता हुआ नजर आ रहा है। सचिन के घर वालों ने मोहल्ले में मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। परिवार के करीबी का लोगों का कहना है कि मां और जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है और डॉक्टरों ने जरूरी सावधानियां बरतने की भी सलाह दी है। इसी से जुड़ी आपको एक खास रिपोर्ट भी दिखाते हैं। छठी बार मां बनी सीमा हैदर, इस बार घर आया बेटा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर छठी बार मां बनी हैं। मंगलवार को नोएडा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्होंने बेटे को जन्म दिया, जबकि 11 महीने पहले सीमा ने बेटी को जन्म दिया था। इससे पहले उनके 4 बच्चे पाकिस्तानी पति से हैं, जबकि भारतीय पति सचिन मीणा से यह उनका दूसरा बच्चा है। इस घटना ने एक बार फिर से सीमा हैदर से जुड़ी खबरों को लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा कस्बे में रह रही पाकिस्तान से आई महिला सीमा हैदर की डिलीवरी के बाद जच्चा और बच्चा दोनों स्वस्थ बताए जा रहे हैं। मंगलवार को सीमा के मां बनने की खबर पर परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। सचिन मीणा के परिजनों ने बेटे के जन्म की खुशी में मिठाइयां भी बांटी और शुभकामनाएं भी दी। घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया था, जो अब करीब 11 महीने की हो चुकी है। अब परिवार में बेटे के जन्म के बाद उत्साह और बढ़ चुका है। सीमा हैदर वर्ष 2023 से सचिन मीणा के साथ रबुपुरा में रह रही हैं। दोनों की कहानी पहले भी काफी चर्चा में रही है। सोशल मीडिया पर भी यह दंपति काफी सक्रिय रहता है। इनके यूट्यूब चैनल पर 2 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर बताए जाते हैं, जहां वे अपने पारिवारिक जीवन से जुड़े वीडियो साझा करते रहते हैं। परिवार के लोगों का कहना है कि मां और नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं और डॉक्टरों की देखरेख में नियमित जांच भी कराई जा रही है। फिलहाल घर में जश्न का माहौल है और परिजन इसे भगवान का आशीर्वाद मान रहे हैं। सीमा हैदर ने 2 महीने पहले अपने YouTube चैनल पर 11 मिनट का एक वीडियो अपलोड किया था। इसमें वह अपने पति सचिन के साथ बातचीत करती दिख रही हैं। बता दें कि नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर और पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर की शादी 2014 में हुई थी। 2019 में गुलाम हैदर सीमा और 4 बच्चों को कराची में छोड़कर दुबई चला गया। 2019 में ही पबजी खेलते खेलते सीमा की नोएडा के रबुपुरा निवासी सचिन मीणा से ऑनलाइन मुलाकात हुई। 10 मार्च 2023 को नेपाल में सीमा और सचिन की आमने सामने मुलाकात हुई। वहीं पर उन्होंने एक मंदिर में धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दावा किया। नेपाल से सीमा पाकिस्तान चली गई, सचिन नोएडा आ गया। 13 मई को सीमा फिर से पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल आई और नेपाल से बस पकड़कर रबुपुरा पहुंची। इसके बाद से वो ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में सचिन मीणा के साथ रह रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो देखिए, अब सवाल ये है कि सीमा हैदर को 11 महीने में दूसरा बच्चा हुआ है। ये गैप काफी कम है। ये कम गैप सेहत के लिए कितना खतरनाक है, उससे जुड़ी भी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। सीमा हैदर का हिंदुस्तानी बच्चा नंबर 2, 11 महीने में दूसरे बच्चे का जन्म। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर सुर्खियों में बनी रहती हैं। इस बार उनके छठे बच्चे के जन्म को लेकर चर्चा हो रही है। सीमा हैदर के दोनों बच्चों के जन्म के बीच 11 महीने का ही गैप है। सवाल है कि इतना कम गैप होने की वजह से क्या यह सीमा की सेहत के लिए खतरनाक है? लगातार कम अंतर में 2 बच्चों का जन्म होने पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मां और बच्चे की सेहत पर इसका असर पड़ता है या फिर नहीं। मेडिकल रिसर्च के अनुसार अगर पहली डिलीवरी के 6 महीने के भीतर दोबारा गर्भ ठहर जाए तो कुछ स्वास्थ्य जोखिम बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार बहुत कम गैप होने पर समय से पहले डिलीवरी, जैसे 37 हफ्तों से पहले जन्म, बच्चे का कम वजन और जन्म से जुड़ी कुछ
स्वास्थ्य समस्याओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मां के लिए एनीमिया यानी खून की कमी का खतरा भी ज्यादा हो सकता है। दरअसल गर्भावस्था और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान शरीर में आयरन और फोलेट जैसे जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं। अगर शरीर को रिकवरी का पर्याप्त समय नहीं मिले तो अगली प्रेगनेंसी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जानकारों के अनुसार सिर्फ कम गैप ही नहीं, बहुत ज्यादा अंतर भी पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जाता। लंबे समय बाद गर्भधारण करने पर गर्भावस्था में हाई बीपी से जुड़ी गंभीर स्थिति या कठिन प्रसव का जोखिम बढ़ सकता है। एक जीवित जन्म के बाद अगली प्रेगनेंसी के लिए 18 से 24 महीने का अंतर रखने की सलाह देते हैं, जबकि 5 साल से ज्यादा का गैप भी उचित नहीं माना जाता। हालांकि हर महिला की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है। 35 साल से अधिक उम्र, पहले प्रीमेच्योर डिलीवरी, सी सेक्शन या अन्य मुश्किलें टाइमिंग को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कम अंतर में 2 बच्चों की योजना बनाते समय डॉक्टर से सलाह लेना बेहद जरूरी है, ताकि मां और बच्चे दोनों की सेहत सुरक्षित रह पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।